बेसहारा गौवंश के संरक्षण में सुजानगढ़ में आउटडोर स्टेडियम की मांग को लेकर सुजानगढ़ से चूरू कलेक्टर को ज्ञापन देने पैदल जा रहे 6 युवकों का दल सोमवार को रतनगढ़ पहुंचा। रतनगढ़ पहुंचने पर संगम चौराहे पर भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दल के सदस्यों का माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया। इस मौके पर इंदौरिया ने कहा कि पूरे प्रदेश में आज गौवंश की दुर्दशा हो रही है। सरकार नंदीशाला के लिए अलग से बजट भी आवंटित करती है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। पद यात्रा के संयोजक नरेंद्र गुजर ने कहा कि सुजानगढ़ में इन मुद्दों को लेकर पिछले 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय अधिकारी द्वारा बार बार आश्वासन के बाद भी समस्या का समाधान नहीं किया गया। इसे आहत होकर हमने सुजानगढ़ से चूरू तक 100 किलोमीटर की पद यात्रा करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उनसे समस्याओं के समाधान की मांग की जाएगी। चूरू तक पैदल यात्रा में नवरत्न गहलोत, ओम प्रकाश पारिक, केशव सेन, यसु सेन, मनोज पारिक, राजकुमार रावणा आदि थे। इस मौके पर भाजपा मंडल उपाध्यक्ष मनोज हरी, शक्ति केंद्र संयोजक नारायण प्रसाद दाईमा, रमेश कुमार पारिक, ओबीसी मोर्चा कार्यकारिणी सदस्य परमेश्वर लाल प्रजापत, पार्षद रामकिशन माटोलिया आदि उपस्थित थे। हमारे साथी भाई नरेंद्र जी गुजर कल दिन में सुजानगढ़ से पैदल यात्रा करके आज रतनगढ़ में, हमारे सौभाग्य की बात है कि आप हमारे बीच पधारे हैं। इन्होंने बहुत ही शानदार एक मुद्दा उठाया है। हम लगातार देख रहे हैं कि वैसे गौशालाएं चलती है और गौशालाओं में गायों के लिए सुव्यवस्थित और समुचित व्यवस्था की जाती है, लेकिन ऐसे बहुत सारे पशु हैं जो दिन रात आए दिन बाजारों में, गलियों में, और बूढ़े बडेरे जो लोग हैं उनको कभी पटक देते हैं, कभी मार देते हैं। कई बार तो ऐसी घटनाएं भी घटी है कि लोगों की मृत्यु भी हो गई है। ऐसी उस घटना को लेकर के आप व्यथित होकर के आपने बीड़ा उठाया है और आप जिला कलेक्टर महोदय के पास पैदल यात्रा अपने साथियों के संग रवाना होकर के और आज रतनगढ़ में पहुंचे हैं। कल जिला कलेक्टर महोदय के पास पहुंचकर आप ज्ञापन देंगे कि जितने भी आवारा पशु है जो बिना किसी लगाम के घूमते हैं, आए दिन वो किसी न किसी प्रकार का नुकसान करते रहते हैं, जन हानि करते हैं, ऐसे पशुओं के लिए कोई ऐसी पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए और वो जो बाहर घूम रहे हैं उनके चारे की भी व्यवस्था होनी चाहिए, उनके रहने की भी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि वो भी पशु हैं, गोधन है, इसलिए उनकी भी व्यवस्था करके सारी बातों को देखते हुए ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसा कोई पुख्ता इंतजाम किया जाए। इस बात को लेकर के आप रवाना हुए हैं, आज हमारे बीच आए हैं। भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल के कार्यकर्ताओं ने इनका स्वागत किया है और बिल्कुल ये स्वागत के योग्य है। हम इनका पूरा समर्थन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तन मन धन से इनके साथ में है और हमने इनको आश्वस्त किया है, हमारी जहां भी इस मामले में जरूरत पड़े हम आपके साथ रहेंगे। मैं एक बार पुनः आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आपने शानदार बात को उठाया। गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सुजानगढ़ शहर सहित पूरे चूरू जिले के अंदर जो बेसहारा पशुओं के साथ कुठाराघात किया जाता है, इस राजस्थान सरकार द्वारा बेसहारा पशु गली गली में कचरे के ढेरियों पे थैलियां खाते हुए नजर आते हैं और उन बेसहारा पशुओं से आम जनता को भी परेशानी होती है। हमारे सुजानगढ़ में तो 3-4 जनों की डेथ तक हो चुकी है, ऐसी घटनाएं घट चुकी है और मैं इस समस्या को लेकर पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहा हूँ, 4 साल से संघर्ष कर रहा हूँ और इसके लिए 4 बार तो मैंने भूख हड़ताल कर दी है और मुख्यमंत्री कार्यालय से भी इस समस्या को लेकर तलब किया गया है, लेकिन हमारे जो सुजानगढ़ के स्थानीय अधिकारी है उनकी समस्या समाधान की इच्छा शक्ति है नहीं। इसलिए हम स्थानीय प्रशासन से भरोसा उठ गया है और हम जिला कलेक्टर के पास पैदल जा रहे हैं। अगर जिला कलेक्टर महोदय ने भी हमारी समस्या का समाधान नहीं किया तो हम आगे जयपुर कूच करेंगे और मुख्यमंत्री के निवास के आगे धरना देंगे। पिलानी में आयोजित होने वाले 8 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए श्री रघुनाथ स्कूल के एनसीसी कैडेट सोमवार को रवाना हुए। स्कूल के सीईओ रोशन भारद्वाज ने बताया कि पिलानी में 1 अगस्त से 8 अगस्त तक आयोजित होने वाले शिविर में हथियारों का प्रारंभिक ज्ञान, शूटिंग अभ्यास कर राष्ट्र सेवा की ओर पहला कदम बढ़ाने के साथ ही सशस्त्र बलों के अनुशासन व समर्पण को जीवंत महसूस कर प्रेरणा प्राप्त करेंगे। कैडेट्स के साथ प्रभारी
रतन सिंह व कविता स्वामी को संस्था प्रधान शिन्नी किशोर, मोनिका नोहाल, सुमन नैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजस्थान किसान सभा के सदस्यों ने विद्युत समस्याओं को लेकर सोमवार को डिस्कॉम के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की है कि कृषि कनेक्शनों को 6 घंटे दिन में लगातार बिजली दी जाए, डिमांड राशि जमा करा चुके किसानों को 30 दिन के भीतर कनेक्शन दिया जाए तथा जले हुए ट्रांसफार्मर को 3 दिन में बदला जाए, ढीले तारों को तुरंत दुरुस्त किया जाए। ज्ञापन पर रामकरण चौधरी, मदनलाल घिंटाला, सांवरमल प्रजापत, सांवरमल पांड्या आदि के हस्ताक्षर है। राजस्थान किसान सभा रतनगढ़ इकाई की तरफ से किसानों की बिजली से संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर के अधिशासी अभियंता रतनगढ़ को 6 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया, जिनमें प्रमुख मांग है किसानों को लगातार 6 घंटे बिजली दी जाए, गोगासर जीएसएस की केवीएस क्षमता तुरंत बढ़ाई जाए ताकि किसानों को ट्रांसफार्मर जो जल जाते हैं उनको जलने से बचाया जा सके। जिन किसानों ने डिमांड राशि जमा करा दी है उनको 30 दिन की अवधि में कृषि कनेक्शन दिए जाए। जिन किसानों के ट्रांसफार्मर जल जाते हैं उनको 72 घंटे में दूसरा ट्रांसफर दिया जाए ताकि उनकी फसलों को जलने से बचाया जा सके। पाबूसर की अगुणी रोई में फीडर बहुत लंबे समय से नाइट में चल रहा है, जिसको रोटेशन के हिसाब से तुरंत प्रभाव से दिन में किया जाए। इसके साथ साथ हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि नीतिगत फैसला लेते हुए सभी किसानों को दिन में अविलंब लाइट दी जाए ताकि मौसम की मार से और विषैले जीव जंतुओं के काटने से किसानों की जो मौत आ जाती है उससे किसानों को बचाया जा सके। एक्शन साहब ने सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और समाधान करने का आश्वासन दिया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो राजस्थान किसान सभा आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मैं मदनलाल घिंटाला, राजस्थान किसान सभा रतनगढ़ इकाई, रतनगढ़। तहसील के गांव नौसरिया से लोहागरल गए कांवड़ियों का जत्था सोमवार को कांवड़ लेकर वापस नौसरिया पहुंचने पर गांव वालों द्वारा पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद कांवड़ियों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। स्वागत करने वालों में गांव के दुर्गादत्त, धनाराम, सूरजाराम, देवी सिंह, गणपत, लालचंद आदि थे। लोहागरल से कांवड़ लेकर 50 सदस्यों का दल सोमवार को राजलेसर पहुंचा। राजलेसर पहुंचने पर कांवड़ियों का शहीद भगत सिंह ग्रुप के सदस्यों ने गाजे बाजे के साथ भव्य स्वागत किया। उसके बाद कांवड़ियों ने कस्बे के विभिन्न मंदिरों में भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। प्रभुता दिखे भूता दिखे संगे ओम हरे